आज हम स्टडी करेंगे कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और जिनकी डेथ 2009 में हुई थी। तो कमला दास की हम पोयम पढ़ेंगे, समर इन कलकत्ता। तो ये क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और इस वीडियो में मैं पहले यूज किस तरीके से होता था कि टेक्स्ट यूज नहीं करता था, लेकिन इसमें मैं इसलिए टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ ताकि कुछ लोग अगर पॉज करके रुक के पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। तो समर इन कलकत्ता 1965 ये जो रचना आई थी 1965 में आई थी। कमला दास पोइट्री कलेक्शन विच कंटेन्स 50 पोएम्स। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो समर इन कलकत्ता है जो है कमला दास की एक रचना है जो 1965 में आई थी। इसमें 50 पोएम है। द पोएम रिवील कमला दास कम्प्लेक्स मूड्स। ये कमला दास के कम्प्लेक्स मूड को दर्शाती है। द मेन फोकस इज ऑन बेट्रयल। जो मुख्य क्या कह सकते हैं कि थीम है, फोकस है, वो धोखा पर है, बेट्रायल पर है। द पोएम प्रेजेंट हर एज ए प्रिजनर ऑफ हर ओन लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। जो कविताएं प्रस्तुत करती हैं इस पोएम में, इस बुक की जो रचनाएं हैं वो प्रस्तुत करती हैं कमला दास को एज ए प्रिजनर ऑफ हर ओन लोनलीनेस, उनके अकेलेपन में जो वो प्रिजनर महसूस करती हैं, एंड आइसोलेशन और वीरानापन को। द पर्सनल मूड्स एंड फीलिंग्स आर मोर देन इम्पर्सनल वन। जो किसी व्यक्ति की अपनी निजी भावनाएं होती हैं वो दूसरे की या इम्पर्सनल वन से कहीं ज़्यादा प्रगाढ़ होती हैं। ठीक है, जो होती हैं ज़्यादा होती हैं। पर्सनल मूड्स एंड फीलिंग्स आर मोर। जो पर्सनल मूड और फीलिंग होती है वो पर्सनल से ज़्यादा होते हैं। सी स्ट्रांगली डिनाउंसेज पैट्रियार्चल हेजमनी। वो पैट्रियार्कल हेजमनी को नकारती हैं, वो उनको निंदा करती हैं। द फर्स्ट पोएम ऑफ, अब ये ध्यान रखेंगे कि जो समर इन कलकत्ता है इसकी पहली पोएम कौन है। तो द फर्स्ट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द डांस ऑफ यूनुक है। द डांस ऑफ, तो कभी कभी साथियों ये भी पूछ दिया जाता है द डांस ऑफ यूनुक किसकी रचना, विच रिवील्स द पोएट्स स्ट्रेंगल्ड डिजायर विद इन। जो उनके अंदर की जो स्ट्रेंगल्ड डिजायर है उसको व्यक्त करती है। द फ्रीक्स इज ए कन्फेक्शनल पोएम। तो ये साथियों ये भी ध्यान रखिए कि कमला दास एक कन्फेक्शनल पोएट है और द फ्रीक्स एक कन्फेक्शनल पोएम है। इट शोज हेल्पलेस सिचुएशन इन विच मैन इज पैसिव एंड वुमेन वर्स विद डिजायर। तो क्या कहते हैं कि कन्फेक्शनल पोएम ये इट शोज द हेल्पलेस सिचुएशन, एक उस असहाय स्थिति को दर्शाती है जिसमें एक मैन पैसिव मूड में होता है, इनएक्टिव मूड में होता है, या सैड मूड या डिजेक्टेड मूड में होता है, और एक औरत अपनी भावनाओं को किस तरीके से जलाती है। इट इज ए पोएम विच डिपिक्ट्स द लैक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड फेल्यूर ऑफ नॉन ऑफ मैन वुमेन। तो कमला दास एक महिला है जिन्होंने बहुत खुल कर के बात की है मेल फीमेल के रिलेशनशिप पर। उसी को दर्शाती है कि किस तरीके से ह्यूमन कम्युनिकेशन की कमी है, और वो क्या नाम कमी है, और जो एक आदमी और एक औरत के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में जो फिर रिलेशनशिप होता है उसमें किस तरीके से असफलता होती है। द टाइटल पोएम समर इन कलकत्ता रिवील्स हर सेल्फ कंटेन मूड ऑफ सेंसुअस लग्जरी। तो जो उनकी ये कविता है समर इन कलकत्ता, उनका जो खुद का मूड ऑफ सेंसुअस लग्जरी है उसको दर्शाता है। पीजन, अभी इसमें समर इन कलकत्ता जो इसमें 50 कविताएं हैं, तो इसमें देखेंगे पीजन, इन लव, विंटर, ए रिलेशन, एन अपोलॉजी टू गौ माता, माई ग्रांड मदर्स हाउस, द वाइल्ड बॉर्न विला, पनिशमेंट इन kindergarten, the siesta, the morning tree, love, winter, the flag, forest fire, someone is song, the stranger and I, a relationship, और राधा कृष्णा, farewell to Bombay, the killing of chameleons, a hot noon in Malabar। ये ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट रचना है। द सनशाइन कैट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रचना इंट्रोडक्शन, आई शैल समडे, डेथ ब्रिंग्स नो लेवस ड्रामा, एंड द टीजिंग ऑफ द साइलेंस। और ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो समर इन कलकत्ता की हैं। तो ध्यान रखेंगे साथियों, अगर थोड़ा सा गति तेज हो तो आप स्लो कर सकते हैं, पॉज करके रोक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रयास ही रहेगा कि सामान्य गति से बोला जाए। द पोएम इंट्रोडक्शन इज पोएम ऑफ सेल्फ
रिविलेशन। तो जो इनकी पोएम है कमला दास की, ये इंट्रोडक्शन, इसमें अपने खुद के बारे में कमला दास जी बताती हैं। इट एक्सप्रेसेस हर ही पोएटिक क्रेडो, ये उनकी पोएटिक क्रीडो को दर्शाता है। इट एक्सबिट्स हर एटीट्यूड टू लैंग्वेज, भाषा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है वो दर्शाती हैं। टू हैव फ्रीडम, टू बी फ्री इज मेन फोकस। टू हैव फ्रीडम, स्वतंत्रता होनी चाहिए, टू बी फ्री, स्वतंत्र होने की, इसका मेन थीम है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इसकी जो मेन थीम है, इट एटीट्यूड ऑफ लैंग्वेज, दैट टू हैव फ्रीडम। आगे देखें, कलर देखते हैं भाई थोड़ा सा, और कोई नहीं, ये हो सकता है, चलिए आज। तो आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन वेरी बॉर्न ब्राउन, और मालाबार आई स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1, व्हाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन। तो साथियों आगे देखेंगे द पोएम इंट्रोडक्शन में क्या है। द पोएम इंट्रोडक्शन डिस्प्लेज यूनिवर्सल एलिनेशन विच इज बेस्ड ऑन हर सेक्सुअल सोशल एंड आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स। वो क्या कहती हैं देखेंगे। आई मेट ए मैन, रुक जाओ थोड़ा कलर चेंज कर लेते भाई, चलिए। आई मेट ए मैन एंड, लाल नहीं हो रहा है, I met a man and loved him. I met a man, loved him, called him not by any name. He is every man who wants a woman just as I am very woman who seeks love। तो ये इंट्रोडक्शन की लाइनें हैं। तो साथियों ज़्यादा लंबी ना पोएम करते हुए मैंने ये जो क्या कह सकते हैं कि समर इन कलकत्ता, इस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया। अच्छा लगेगा, एक बार देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, प्रेस आइकॉन, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। आपका साथी विकास मिश्रा, हैव ए नाइस डे।